स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने यण संधि की चर्चा की। नियम था यदि ई उ री के बाद असमान स्वर आए तो दो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह तथा री के स्थान पर रह हो जाता है। पहचान मैंने आपको बताया था, यण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः यह व रह से पहले आधा वर्ण आता है और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं अयादी संधि की। अयादी संधि। अयादी संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2005 में यह प्रश्न था। इस ही शब्द में प्रश्न पूछा गया था, अयादी संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। ठीक है, तो पहले हम करते हैं नियम की चर्चा, फिर इस उदाहरण को भी देखते हैं कैसे होता है। नियम है यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो एक के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। नियम कहता है यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो एक के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। सब में हलंत लगा हुआ है, सब में हलंत लगा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा, दो समझाऊंगा, तीन समझाऊंगा, चार समझाऊंगा, तब आपके समझ में आ जाना चाहिए। पिछली यण संधि में मैंने आपको दो उदाहरण समझाए थे, तब भी गड़बड़ियां हो गई। इस बार मैं आपको चार उदाहरण समझाऊंगा। ठीक है, पहले समझेंगे फिर आगे की चर्चा करेंगे। ने प्लस अन। आप बताओ ने का अंतिम वर्ण क्या है? ए। और जैसे आप ए को अलग करेंगे ने अलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। मैंने ए को अलग किया, ने अलंत सब अपने स्थान पर। अब ए के बाद स्वर, और नियम कहता है ए के बाद स्वर आता है तो ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव तथा औ के स्थान पर आव होता है। ठीक है, तो हम नियम अनुसार ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? आए, बाकी का सब कुछ अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा यथावत। अब सबको मिलाते हैं। न ऐसे पूरा, ये ऐसे पूरा, न अपने स्थान पर, शब्द बनता है नयन। दोबारा एक को अलग किया, न अलंत सब अपने स्थान पर, ए के बाद स्वर। नियम कहता है ए के बाद स्वर आता है तो ए के स्थान पर है, बाकी का यथावत। सबको मिलाया, न ऐसे पूरा, ये ऐसे पूरा, न अपने स्थान पर, और शब्द बना नयन। अयादी संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में यह या वह निश्चित रूप से आते हैं। यह या वह निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। दोबारा, अयादी संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में यह या वह तो आते हैं, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। और यदि आया तो यण संधि। दोनों में यही अंतर है। वहां ये और वैसे पहले आधा वर्ण था, यहाँ ये और वैसे पहले आधा वर्ण नहीं होता है। दोनों में इतना सा अंतर है, यण संधि में ये और वैसे पहले आधा वर्ण आता है, अयादी संधि में ये और वैसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। ये दोनों में अंतर। अब विच्छेद का तरीका। शब्द के अंतर्गत
जितने भी वर्ण हैं सबको अलग अलग कर दो, पूरे शब्द को खोलना है। हम इस शब्द को खोलते हैं, ने में ए, ये में ए, ने और ने में ए। मैंने पूरे शब्द को खोला और जैसे ही हम शब्द को खोलते हैं तो इन चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आती है। शब्द को खोलती चारों में से कोई एक स्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है। ठीक है, अब कौन सी स्थिति आई? अय। कौन सी स्थिति आई? अय। और अय के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ए। अय के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ए। बाकी का सब अपने स्थान, ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा जाता है। अब एक को हम मात्रा से व्यक्त करते हैं, एक को हम मात्रा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। दोबारा ध्यान दो, गई प्लस इका। अब आप मुझे बताओ गई का अंतिम वर्ण क्या है? आई। और जैसे आप आई को अलग करेंगे यह अलंत हो जाएगा, तब अपने स्थान पर आएगा। ठीक है, मैंने आई को अलग किया, गय अलंत, तब अपने स्थान पर, आई के बाद स्वर, और नियम कहता है आई के बाद स्वर आता है तो आई के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए। तो नियम अनुसार मैं आई के स्थान पर क्या लिख सकता हूं? आए। बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत, सबको मिलाते हैं। ये में आ की मात्रा, यह में ई की मात्रा, और जो कुछ बचा शब्द बनता है गायिका। शब्द में यह है लेकिन उससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं है। शब्द में यह है लेकिन उससे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं है। अंतिम वर्ण क्या है? वो प्लस अन। अंतिम वर्ण क्या है? ओ। जैसे आप ओ को अलग करेंगे वह अलंत हो जाएगा, तब अपने स्थान पर आएगा। और ओ के स्थान पर एक के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर आओ। ठीक है, अब ओ के बाद स्वर आया है और नियम कहता है ओ के बाद स्वर आता है तो ओ के स्थान पर क्या लिखते हैं? अव। तो नियम अनुसार ओ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? आओ। बाकी का सब अपने स्थान पर, ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत। अब सबको मिलाते हैं। वह ऐसे पूरा, ने अपने स्थान पर, शब्द बना भवन। शब्द में वह है लेकिन उससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं है। मैंने पहचान बताया, यह या वह तो आएंगे लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा बहु प्लस उक। अंतिम वर्ण क्या है? औ। और जैसे आप औ को अलग करेंगे वह अलंत, बाकी का सब अपने स्थान पर। औ को अलग किया, वह अलंत, सब अपने स्थान पर। औ के बाद स्वर, और औ के बाद स्वर आता है तो औ के स्थान पर आव, बाकी का सब अपने स्थान पर। यह अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत। सबको मिलाते हैं। वह में आ की मात्रा, वह में ऊ की मात्रा, और जो कुछ बचा। शब्द बना भावुक। शब्द बना भावुक। शब्द में वह है लेकिन उससे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं है। ठीक है, अब विच्छेद करते, सीधा विच्छेद, कुछ नहीं खोलना, सीधा विच्छेद। अविच्छेद का तरीका वही जो यण संधि में था। ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यण संधि में भी यही किया था, अयादि संधि में भी ऐसा ही करते। ये और वह में जो भी स्वर है
उसे उठाओ अलग हो जाओ। भावुक, वह में स्वर क्या है, कौन सी मात्रा है, ऊ, तो ऊ को लेकर अलग हो जाओ। वह में ऊ था और उसके बाद जो कुछ था सबको लेकर अलग हो गए। अब शब्द में से हमने ऊ को अलग किया तो क्या बचेगा, भाव। क्या बचेगा, भाव। इन चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आएगी। इन चार में से कोई एक ध्वनि हमारे सामने आएगी। जैसे आप देखो, इसमें से हमने उक अलग किया तो क्या बचेगा, भाव। क्या बचेगा, भाव, यानी आव। तो औ की मात्रा, मात्रा याद होना अनिवार्य है। ये मात्राएं होती हैं। तो वह में औ की मात्रा, जहां से शुरू किया वहीं दोबारा। भवन, तरीका भाई, ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब बताओ वह में स्वर क्या है, कोई मात्रा है क्या, नहीं। और कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है। मैं आपको बता चुका हूं एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो ए की कोई मात्रा नहीं, तो वह में क्या है, ए को लेकर हो गए अलग। इस शब्द में से हमने अन अलग किया है। इस शब्द में से हमने अन अलग किया। अब बताओ क्या बचेगा, भव। क्या बचेगा, भव, यानी अव। तो ओ की मात्रा। वही तरीका, ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। गायिका, यह में स्वर क्या है, कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा। तो ई को उठाओ और अलग हो जाओ। अब इस शब्द में से हमने इका अलग किया। क्या अलग किया, इका, ठीक है। तो क्या बचेगा, गाय। तो क्या बचेगा, गाय, यानी आय। आई की मात्रा, मात्रा याद होना अनिवार्य है। दोबारा, नैन, तरीका भाई, ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। यह में स्वर क्या है, ए, कौन सी मात्रा है, कोई मात्रा है क्या, नहीं। और कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है। ए को लेकर अलग हो गए। अन, इस शब्द में से हमने अन अलग किया है। क्या अलग किया, अन। क्या बचेगा, नए। क्या बचेगा, नए, यानी अय। तो एक की मात्रा। अब मात्रा याद होना अनिवार्य है, ठीक है। अब हम करते हैं उदाहरण। नियम है, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर, ऐसा मान नहीं, कोई भी स्वर आए तो एक के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। सब में अलंत लिखें। ए, ऐ, ओ, औ के बाद, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। सब में हलंत लगे हुए, सब में हलंत लगे हुए हैं। और हम देखते हैं उदाहरण। ध्यान दें, सीधे उत्तर पर जाएंगे, कुछ नहीं खोलना, सीधे उत्तर पर। गई प्लस इका। गई का अंतिम वर्ण क्या है, आई, और आई के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, गे मिलाएंगे गाय, ई की मात्रा, और शब्द बनेगा गायिका, ठीक है। ने प्लस अन, अंतिम वर्ण क्या है, ए के स्थान पर अय, नए में मिलाएंगे नए, ऐसे पूरा होगा, शब्द बनेगा नयन। अंतिम वर्ण क्या है, ओ के स्थान पर अव, पे में मिलाएंगे पव, ऐसे पूरा, शब्द बनेगा पवन। अंतिम वर्ण है ए के स्थान पर, ए के स्थान पर अय, सह मिलाएंगे सह, ऐसे पूरा, शब्द बनेगा सैन। नैन सैन दोनों एक जैसे, ठीक है। अंतिम वर्ण आई,
आई के स्थान पर आय, नए में मिलाएंगे नाय, ऐसे पूरा शब्द बनेगा नायक। अंतिम वर्ण है ओ के स्थान पर अव, व में मिलाएंगे भव, ऐसे पूरा शब्द बनेगा भवन। अंतिम वर्ण है औ के स्थान पर क्या होता है आव, औ के स्थान पर क्या होता है आव, व में मिलाएंगे पाव, ऐसे पूरा शब्द बनेगा पावक। ये आपको याद होनी चाहिए, ए आई ओ औ, ये आपको याद होनी चाहिए। ए के स्थान पर आय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आव, औ के स्थान पर आव। देखो पाव, अंतिम वर्ण क्या है औ, कौन सी मात्रा है औ, तो औ के स्थान पर क्या है आव, ठीक है। अब पे में मिलाएंगे तो क्या बनेगा पाव, वे अलंत है, पाव वे अलंत है। अब वे हो जाएगा ऐसे पूरा, और जो कुछ बचा शब्द बनेगा पावक। किसका पर्यायवाची है अग्नि का। अंतिम वर्ण क्या है औ के स्थान पर भी आव, और न में मिलाएंगे नाव, न में मिलाएंगे नाव, और क्या है वैलंत, लेकिन ई से पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा नाविक। सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने क्या ई की मात्रा नाविक। अयादि संधि का सर्वाधिक पूछा जाने वाला उदाहरण होता है नाविक, सबसे ज्यादा ये उदाहरण पूछा जाता है, ठीक है। विच्छेद, विच्छेद का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ और अलग हो जाओ। ये और वे में आपको जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ अलग हो जाओ। धावक, वे में स्वर क्या है, वे में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, और मात्रा नहीं होती तो ए होता है, ए को लेकर हो गए आप अलग, अक अलग किया, ठीक है। अब इस शब्द में से आपने अक अलग किया है तो क्या बचेगा धाव, क्या बचेगा धाव, यानी आव। तो औ की मात्रा, और मात्रा याद होना अनिवार्य है, ठीक है। हवन, तरीका फिर भाई, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब वे में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, ए को लेकर अलग, अनलग किया। इस शब्द में से आपने अनलग किया है, क्या बचेगा हव, क्या बचेगा हव, यानी आव। तो ओ की मात्रा, दोबारा गायक, तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। यह में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या होगा ए होगा, ए को लेकर हो गए अलग। हमने शब्द में से अक अलग किया, क्या बचेगा गाय, क्या बचेगा गाय, यानी आय। कौन सी मात्रा आई, आई की मात्रा। चैन, तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर उसे उठाओ अलग हो जाओ। यह में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या होता है ए होता है, ए को लेकर अलग हो गए शब्द अन। अब इस शब्द में से अन अलग किया तो क्या बचेगा चय, चय यानी अय, तो एक ही मात्रा। कवि, तरीका वही है, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब वे में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा, छोटी या बड़ी, ई, छोटी, तो अलग हो जाओ। अब आपने शब्द में से ई को अलग किया तो क्या बचेगा कव, यानी अव, और अव किसके स्थान पर, ओ के स्थान पर, तो कै में ओ की मात्रा, को प्लस ई, कोई कवि होता है, कोई कवि आए। तरीका भाई, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब ये में स्वर क्या है ए, कोई मात्रा है क्या, नहीं है तो ए को लेकर हो गए अलग। अब शब्द में से आपने ए अलग किया तो क्या बचा आय, किसके स्थान पर आई। वे तो आसानी से किया था आपने पिछली संधि में,
आय नहीं होती। दोबारा, आय। अब शब्द के अंतर्गत जितने भी वर्ण है सबको अलग अलग कर दो, पूरे शब्द को खोल दो। इस शब्द को मैंने खोल दिया, और मैंने आपसे कहा जैसे ही हम शब्द को खोलते हैं तो चार में से कोई एक स्थिति, इन चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आती है। ठीक है, अब कौन सी आ रही है? आय। कौन सी आ रही है? आय। ठीक है, अब आय हम किसके स्थान पर लिखते हैं? आई के स्थान पर। तो आय के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? आई। बाकी का सब अपने स्थान पर। आई प्लस, ये छोटे उदाहरण हमारे सामने आते हैं तब गड़बड़ हो जाती, तब गड़बड़ हो जाती है। और विच्छेद हुआ आई प्लस ए, आयादी। तरीका भाई, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब ये में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, तो आ को लेकर अलग, आदि। शब्द में से आपने आदि अलग किया है, और जैसे ही आदि अलग करेंगे तो क्या बचेगा? अय। क्या बचेगा? अय। किसके स्थान पर? ए के स्थान। ए प्लस आदि अयादि, अयादि संधि का ही उदाहरण होता है। दोबारा, अयादि। मैंने आपसे कहा शब्द के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं सबको अलग अलग खोल दो। अब हम इस शब्द को खोल देते हैं। ए, ये, आ, ते, ई। है, ये में आ की मात्रा थी और दे में ई की मात्रा थी, अलग किया। और मैंने बताया जैसे ही हम शब्द को खोलते हैं तो चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आती है। अब कौन सी आई? अय। और अय हम किसके स्थान पर लिखते हैं? ए के स्थान पर। तो अय के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए। बाकी का सब अपने स्थान पर। ए प्लस आदि अयादि, अयादि संधि का ही उदाहरण होता है। ए प्लस आदि अयादि, अयादि संधि का ही उदाहरण है। भाव, वे में स्वर क्या है? वे में स्वर क्या है? कोई मात्रा है क्या? नहीं, नहीं होती तो ए होता है। अब शब्द में से ए अलग किया तो क्या बचेगा? भाव, यानी अब तो ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है, दोबारा, हमारे पास शब्द नहीं, भाव नहीं है, भाव है। ध्यान देना, हमारे पास शब्द, भाव के स्थान पर हमने क्या लिखा? भाव। अब इस शब्द को मैं खोलता हूं, है, आ, वे, है। यदि भाव होता तो भय, ए, वे, है, ये होता। भाव है तो आ गया। और मैंने कहा जैसे ही शब्द को खोलते हैं चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आती है। क्या ही? आव। क्या आया? आव। आव हम किसके स्थान पर लिखते हैं? औ के स्थान पर। किसके स्थान पर? औ के स्थान पर। इसके स्थान पर तो मैंने लिख दिया औ, ये अपने स्थान पर, ये अपने स्थान पर। ठीक है, तो भय में औ की मात्रा और जो कुछ बचा। अब यहां भाव के स्थान पर भव है तो ओ की मात्रा ही, आ की भाव होता औ की मात्रा आ जाती। ठीक है, अगला देखो, भावी, भविष्य में होने वाला। वह में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, तो ई को लेकर तो जाओ अलग। अब शब्द में से आपने ई अलग किया, क्या बचेगा? भाव। क्या बचेगा? भाव, यानी आव, तो औ की मात्रा। बहु प्लस ई। धावी का तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब ये वे में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, तो ई को लेकर आप अलग हो गए। ये में ई की मात्रा, वे में ई की मात्रा थी तो ई को लेकर अलग, इका। इस शब्द में से हमने इका अलग किया, इस शब्द में से हमने क्या किया? इका अलग किया। और जैसे इका को अलग किया तो शब्द में क्या बचा? धाव। क्या बचा? धाव, यानी आव। किसके स्थान पर? औ के स्थान पर। तो धे में औ की मात्रा, धौ प्लस इका।
धाविका। जोड़ना है, विधेय प्लस इका। देखो विधेय प्लस इका। अंतिम वर्ण क्या है? आई। अंतिम वर्ण क्या है? आई। और आई के स्थान पर आय, जय में मिलाएंगे धाय तो विधा। लेकिन ई सामने जो स्वर है ये उससे पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा विधायिका। सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा, इका के स्थान पर अक होता तो विधायक, तो बनता विधायक। अंतिम वर्ण क्या है? आई। आई के स्थान पर होता है आय, ठीक है। तो आय में ये आधा है और ये आधा ये ई से पूरा हुआ है, याद रखना, ठीक है। चे प्लस ए। अंतिम वर्ण क्या है? ए के स्थान पर है, जय में मिलाएंगे जय, ये हो जाएगा ऐसे पूरा और शब्द बनेगा जय। शब्द बनेगा वही सीधा सा तरीका। ये में स्वर क्या है? कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो ए को लेकर अलग हो गए। शब्द में से ए अलग किया, क्या बचेगा? जय, यानी अय किसके स्थान पर? ए के स्थान पर, तो जे में एक ही मात्रा, जय में एक ही मात्रा, बस, ठीक है। अंतिम वर्ण ए के स्थान पर अय, जय में मिलाएंगे जय, शब्द बनेगा विजय, ऐसे पूरा हो गया। अंतिम वर्ण क्या है? औ। औ के स्थान पर आव, वह में मिलाएंगे भाव, उ से पूरा, शब्द बनेगा भावुक। अंतिम वर्ण ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर अव, ये अंतिम वर्ण औ के स्थान पर आव, से मिलाएंगे साव, ऐसे पूरा, शब्द बनेगा सावक। किसे कहते हैं? शेर का बच्चा। अंतिम वर्ण ओ के स्थान पर अव, हम मिलाएंगे हव, ई की मात्रा, शब्द बनेगा हवी। हवी किसे कहते हैं? हवन सामग्री। किसे कहते हैं? हवन सामग्री। अंतिम वर्ण आई के स्थान पर आय, से मिलाएंगे साय, ऐसे पूरा, शब्द बनेगा सहायक। अंतिम वर्ण औ के स्थान पर आ, से मिलाएंगे सा, ऐसे पूरा, शब्द बनेगा सावक। अंतिम वर्ण औ के स्थान पर आ, से मिलाएंगे श्राव, ऐसे पूरा, शब्द बनेगा श्रावक। किसे कहते हैं? श्रावक। जैन उपासक, जैन धर्म की उपासना करने वाले श्रावक कहलाते हैं। अंतिम वर्ण ओ, अंतिम वर्ण ओ के स्थान पर आव, श्रय में मिलाएंगे श्रय मिलाएंगे श्राव, ऐसे पूरा, शब्द बनेगा श्रवण। नए में बदला है, क्यों? रे की वजह से। मैंने आपको बताया जिन शब्दों में री, रे और से आते हैं वह ने नहीं आता, वह किस में बदल जाता है? अणे में परिवर्तित हो जाता है। जिन शब्दों में री, रे और से ये वर्ण होते हैं वह ने नहीं आता, वह अणे में बदल जाता है। और ये हमारा संयुक्त वर्ण है श्रेय, किनके योग से मिलकर बना? से और रे। नीम खोदने का काम हम पहले कर चुके हैं, ये मैं आपको लिखा चुका हूं किन किन के योग से मिलकर बने। ये संयुक्त वर्ण है, इन दोनों के योग से मिलकर बने। मैंने बताया जिन शब्दों में री, रे और से आता है वह ने नहीं आता, वह अणे में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इस रे की वजह से ने जो है अणे में परिवर्तित हुआ है। जैसे ही आप रे को अलग करेंगे तो अणे फिर ने में परिवर्तित हो जाएगा। ये याद रखना। 2017 में 4 उदाहरण ऐसे पूछे जा चुके हैं जिनकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। घाई का तरीका भाई, ये और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ अलग हो जाओ, ये और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब ये में स्वर क्या है? ये में स्वर क्या है? ई। कौन सी मात्रा? ई। ई को लेकर अलग हो गई। शब्द में आपने इका अलग किया तो क्या बचेगा? नाय, यानी आए, तो आई की मात्रा नई प्लस इका। अंतिम वर्ण क्या है?
यह में स्वर क्या है? तरीका भाई, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यह में ई की मात्रा है तो ई को लेकर अलग, ई का अलग किया, क्या बचेगा? दाए, यानी आए, तो आई की मात्रा। पवित्र, वे में स्वर कौन सा है? तरीका, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वे में ई की मात्रा है तो ई को लेकर हो गए आप अलग, क्या बचेगा? पव, यानी अब, तो ओ की मात्रा। भविष्य, तरीका भाई, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वे में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, तो ई को लेकर हो गए आप अलग। अब आपने इससे अलग किया शब्द में से, क्या बचेगा? भव, क्या बचेगा? भव, यानी अब, तो ओ की मात्रा। फिर वही तरीका, ये और वे में जो भी स्वर उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वे में स्वर क्या है? कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, तो ई को लेकर अलग। आपने इससे अलग किया, शब्द क्या बचा? हव, यानी अब, तो ओ की मात्रा। ठीक है। गायन, तरीका भाई, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यह में कोई मात्रा है क्या? नहीं, कोई मात्रा नहीं होती, क्या होता है? कोई मात्रा नहीं होती तो क्या होता है? ए, तो ए को लेकर अलग। शब्द में से अन अलग किया, क्या बचा? गाय, यानी आए, तो आई की मात्रा। गो प्लस अक्ष और शब्द बनता है गवाक्ष। ये क्या है? अपवाद। ओ के स्थान पर अब गे में गव, गे मिलाएंगे गव, ऐसे पूरा होता गवाक्ष बनता, लेकिन ये क्या बनता है? गवाक्ष। ये क्या है? अपवाद। देखो, गवाक्ष, ये तो होता है दीर्घ संधि से, ए और ए मिलकर आ बनते हैं गव प्लस अक, गवाक्ष। इसको हम तोड़ते हैं तो ये होता है गो प्लस ए, अयादी संधि। ये होता है अयादी संधि से, ठीक है। अयादी संधि से तो बनता है गव, और ये दोनों होते हैं दीर्घ संधि से। यहाँ दो संधियों के नियम लागू होते हैं, इसलिए हम इसे कहाँ रख देते हैं? अपवाद में। कहाँ रख देते हैं? अपवाद में, ठीक है। पहचान, अयादी संधियुक्त शब्दों में अधिकांशतः ये या वे वर्ण आते हैं, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। यह या वे तो आएंगे, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आएगा। यदि आधा वर्ण आया तो यर्ण संधि। यही दोनों में अंतर हुआ करता है, यही दोनों में अंतर होता है, याद रखना, ठीक है। ध्यान दो, देखो, दीर्घ संधि आ, ई, उ की मात्राएं आती हैं, ये तो दीर्घ संधि की पहचान है। आ, ई, उ की मात्राएं आती हैं।
गुण संधि ए ओ की मात्राएं, ठीक है, या फिर आधा रह जाता है। ए ओ की मात्राएं या फिर आधा रह जाता है। वृद्धि संधि आई औ की मात्राएं आती हैं, ठीक है। यण संधि ये वे रे से पहले आधा वर्ण आता है। अयादि संधि ये या वे तो आते हैं लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आता है। यह या वे तो आते हैं लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आता। ये हमारी स्वर संधि है पूरी। स्वर संधि के 5 वेद थे, पांचों की पांचों पहचान मैंने बोर्ड पर सामने लिखी हुई है। दीर्घ संधि आ ई उ की मात्राएं आती हैं। गुण संधि ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है। वृद्धि संधि ऐ औ की मात्राएं आती हैं। यण संधि यह वे रे से पहले आधा वर्ण आता है। अयादि संधि यह या वे तो आते हैं लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आता है, ठीक है। स्वर संधि समाप्त। व्यंजन संधि के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।